हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे आज बिटकॉइन के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। ये मैं अपने घर के सेटअप पे ये वन ऑफ द लास्ट वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक वेकेशन पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मतलब पिन पॉइंट अगर आपको कोई बता रहा है ना और आप उसको शेयर नहीं मार रहे हो अपने दोस्तों में, तो मुझे नहीं पता। ये वीडियो में चेहरा नहीं लगा था, वेबकैम ऑफ था, बट ये वीडियो जाके चेक करो। तारीख दिखा देता हूं तुम्हें, ये क्या लिखी हुई है, 12 जनवरी 2026 लिखा हुआ है तारीख। और आप नोटिस करो 12 जनवरी को बिटकॉइन चल रहा है $90,700 के करीब। 90,700, समझ रहे हो? वहां एरो बना के पाथ, एग्जैक्ट पाथ आपको बताया था कि 96 से 96,700 को हम लोग पहले मार्क करेंगे और 96 से 98 के बीच में जो रेक्टेंगल है ये एग्जैक्ट टॉप बनेगा। फिर वहां से हम नीचे आएंगे ये रेड वाली लाइन को रीटेस्ट करने। अभी मैं आपको इस चार्ट का अपडेट दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको कोई हेल्प होती है, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बिटकॉइन की वीकली चार्ट की बात करेंगे। मैंने आपको कल की वीडियो में, शायद ये परसों की वीडियो में आपको बताया कि पूरे जो ऊपर से नीचे का जो अगर आप फिबोनाची निकालोगे तो वीकली में हम 0.382 के लेवल को ऑलमोस्ट टच करके आए हैं। बट इत्तेफाक की बात यह है और बढ़िया बात यह है कि 0.382 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा था हमारी बुल मार्केट सपोर्ट बैंड के साथ। जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है ईएमए वाली, इसकी जगह पर। और ये इतना सटीक वर्क किया दोस्त, वहां पे जाके 98 97, मैंने बोला ना 98 के करीब था वो। और वहां जब मैंने शॉर्ट बिल्डअप की तो मैं आपको उसका प्रॉफिट भी दिखाता हूं। मैं लेट्स सी कहां पर है, ओके लेट्स सी, यहां पर दिखाता हूं। सो मैंने प्रॉफिट भी इसका डाला हुआ था आप लोग के साथ। ये कॉपी ट्रेड में भी मैंने ली, ये मेरी शॉर्ट पोजीशन एग्जैक्ट 97,500 की, कितनी बढ़िया एंट्री मिली। और उसके बाद मैंने ये कॉपी ट्रेड में ये वाली ट्रेड ली जिसको मैंने कोल्ड क्लोज मार दिया 95,100 पे पूरा। और ये देखो यहां पर ट्रेड दी थी पूरी, मैंने प्रॉपर एंट्री दी थी, आप चेक कर लो। 4 बजे 4 AM पर डाली थी ये ट्रेड, शॉर्टेड BTC विद 10% मैक्स। ठीक है, 4 बजे क्यों जाग रहा हूं? क्योंकि भाई मैं 1% में आना चाहता हूं। उन 1% में जो ये नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली सबके लिए पॉसिबल नहीं, किसी को कॉलेज जाना, किसी को नौकरी करनी है, बट ओवरऑल ये मेरी नौकरी यही है ना, तो मैं तो यही कर रहा हूँ। तो मैं इसी चीज पे फोकस कर रहा हूं। मैं 4 बजे जाग सकता हूं क्योंकि मैं 1% में हूं, अपनी फील्ड के रहना चाहता हूं एटलीस्ट। तो अब ये शॉर्ट बढ़िया चली, आपको दोबारा 97 की एंट्री मिली थी कल परसों। खैर अब इसको हटाते हैं, मैं बात कर लेता हूं अब यहां पर करंट प्राइस एक्शन की। अब देखो भाई, एग्जैक्ट वहां पर रिजेक्शन तो आ गया। ठीक, कितना रिजेक्शन आया है ये नोटिस करने के लिए हमें पहले प्राइस टूल में अगर हम लोग देखें, लेट्स सी, हम गए थे 97,900 के करीब। वहां से अगर हम देखें तो बिटकॉइन गिरा है 2730। ठीक है, विच इज जस्ट डिसेंट करेक्शन यार, कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं हो रहा है कि तुम डर जाओ बेयर मार्केट स्टार्ट है या नहीं। मैं यही बोल रहा हूं ना, रिएक्शंस का वेट करो, मार्केट किस तरह से यहां पर रिएक्ट करती है जोन्स पर। ये वाला जोन अपना था, अब यहां पर जोन पहली बार रिएक्शन आ गया वीकली में। अब तुम्हारे लिए खतरे की घंटी क्या होगी? खतरे की घंटी ये होगी अगर ये वीकली अगर इस पूरे जोन के नीचे आ जाए, ये जो 94K का रीजन का एरिया है ना, $94,000 का, इसके नीचे आ जाए। क्यों बताओ तो क्यों? ये एक ऐसे हाइज हैं, ये ऐसे हाइज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइज थे मार्केट में। ठीक, अब इन हाइज पर प्राइस एक्शन विक बना रही थी, मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा थे। अब इसका जब ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब है यहां पर बायर्स स्ट्रांग थे। ठीक, तो अगर बायर स्ट्रांग हैं तो बायर वापस से सेलर के एरिया में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे जाते हैं तो सेलर आ जाते हैं मार्केट में। तो यहां पर हमें बचना है, हमें इस चीज में नहीं फंसना है कि यहां पर हम गलत ट्रेड में एंटर करें। तो अब आप कहोगे भाई अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे अनुसार ये जोन पे एक बेट बनती है, ये जो जोन में है पतली सी लाइन। अभी मैं इसको सही चार्ट में भी दिखाता हूं। खैर अभी मैं उस चार्ट को भी आपको दिखाता हूं जिस चार्ट में मैंने वो ड्राइंग बनाई थी। ये कौन सा चार्ट था? कॉइनबेस का था ना। मैं आपको कॉइनबेस का चार्ट दिखाता हूं दोस्तों। मेरा चार्ट आपके सामने ड्रॉन है और आपको कितना मजा आएगा देख के ये चीज कि क्या प्रिडिक्शन चल रहा है, क्या ही प्रिडिक्शन चल रहा है। देखो यहां पे 90,700 के करीब आपका भाई ने बोला था, यहां से ऊपर जाएंगे इस बॉक्स से, फिर नीचे गिरेंगे इस डब्बे की ओर। डब्बा कहां पे? 94,300 से 92,500। अब नोटिस करो वीकली के चार्ट में भी 94 बोला और यहां छोटे टाइम पे 94 ऑलरेडी ड्रॉन है। ये पहले का बना हुआ है, आपके सामने तो बनाया नहीं, ये पिछली वीडियो से पिछली वीडियो में भी बना हुआ है। तो टीए इसी को कहते हैं प्लान के अकॉर्डिंग रहना। अब देखो प्लान क्या था पहले से, ये रेजिस्टेंस था जिसको हम तोड़ नहीं पाते, 92,500 से 94,200 94,300 के अराउंड। अब मेरा ये कहना है कि ये जो ऊपर गया बिटकॉइन, अब वहां से रिजेक्शन ले रहा है, यहां पे रुकना चाहिए। यहां अगर नहीं रुका
तो खतरे की घंटी आपके लिए आ जाती है मार्केट में। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ के रहना पड़ेगा। 92,500 92,200 के अराउंड, सॉरी 92,600 से 92, ये बॉक्स आपका बहुत क्रूशियल है बिटकॉइन के लिए। अगर ये बॉक्स टूटा ना, आप समझो बिटकॉइन अब फिर नीचे आ रहा है, फिर से इस बार और भी नीचे जा सकता है, 86 87 कहीं पे भी जा सकता है। ठीक, तो इसलिए कह रहा हूं इस बॉक्स पे लॉन्ग एक बनाते हो, एसएल नीचे लगाते हो तो ट्रेड बनती है ऐसे करके। ठीक, एक ट्रेड बन जाएगी। अगर ये टूट के नीचे जाता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा पहले लॉन्ग का। ठीक, एसएल हिट हुआ, आप दोबारा से नीचे गिरने के बाद जब ये दोबारा रीटेस्ट करने आए तो आपको क्लोजिंग के बाद 4 घंटे की क्लोजिंग के बाद यहां पर शॉर्ट बना लेनी है। अब जो शॉर्ट लोगे उसका एसएल इसके ऊपर लगा देना। कुछ लोग कहते हैं ये दोस्त 2 वे एनालिसिस है। अब पता नहीं 2 वे क्यों है भाई दोनों। अब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्त, मैं वीडियो के दौरान तुमको कॉल तो नहीं दे सकता ना, सिग्नल लिख के तो नहीं दे सकता ये करना वो करना, तो मैं तुम्हें प्लान ऑफ एक्शन पहले से बताऊंगा ना कि ये करना ये नहीं करना। ठीक है, तुम ट्रिप पे जाते हो, तुम आइटिनरी पहले से बनाते हो ना कि यार ऐसे ऐसे करना है, यहां पहुंचेंगे, इतने बजे जाएंगे, उतने बजे होटल से निकलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तुम ये थोड़ी ना इन द मोमेंट ही हर चीज डिसाइड कर रहे हो। तो अरे आज वो मन है, आज वो मन है, ऐसे तो तुम्हें पता ही नहीं कि वो जहां जाना है वो बंद है आज। लो, सिंपल सी बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्लान ऑफ एक्शन आप सुनो। मेरा प्लान ऑफ एक्शन यही है कि आप, एक और चीज मैं कॉन्फ्रेंस के तौर पे बताऊं, ये निचले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से का अगर फिबोनाची निकालो तो आपका फिबोनाची 0.5 से 0.618 भी मैं लगाता हूं, 0.5 से 0.618, 93,600 से 92,400। तो कॉन्फ्रेंस लेवल बताता हूं, पहला सबसे सटीक जोन होगा हमारा 94,800 का, दूसरा सबसे सटीक लेवल 93,600 का होगा। इन दो पे मेरी जो बेट रहेगी वो रहेगी कम से कम 80% से 70% के अराउंड। ठीक है, इन दोनों पे 70% की बेट रहेगी और यहां पे प्राइस होल्ड करेगा, इसकी मेरी बेट सिर्फ 50-50% रहेगी। ठीक है, तो मेरा बेट यही रहेगा कि जब तक 93,600 94,600 के अराउंड प्राइस ज्यादा से ज्यादा बाउंस कर सकता है, लॉन्ग की ओर ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर वो यहां पे आए तो 50-50 हो जाएगा मामला, इसलिए वहां पे मैं अच्छे से लॉन्ग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ऊपरी रेंज में ही देखना 0.5 से गोल्डन पॉकेट के अराउंड। ये बिटकॉइन का मैंने आपको एनालिसिस बता दिया। अब वीकली में मैंने क्या कहा आपसे, वीकली में देखो मैक्रो में क्या लग रहा है, मैक्रो में क्या लग रहा है कि ये भाई ये जिस सेलिंग आई थी ये काफी स्ट्रांग थी। ठीक है, तो इसकी रिकवरी कर पाना बिटकॉइन के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार इस तरह की सेलिंग आई थी, इसके बाद उठे थे, फिर यहां पे पहला रिजेक्शन फिर मिला था हमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग से, और यहां पे न्यूज थी दोस्त, यहां पर ना न्यूज थी जो मई दो बहुत सारी न्यूज आई थी जिसके बाद पंप होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहां पे कई फैक्टर्स हैं जो अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइमिंग भी जरूरी है, उसके अलावा आप कई सारी चीजें देखोगे, माइक्रो स्ट्रेटजी भी ओवर लेवरेज्ड है, बहुत सारी चीजें। ठीक, अब देखो अभी के लिए वीकली में आपके लिए चीजें बुलिश है जब तक बुल मार्केट और ये जो रेंज है इंटैक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होगा 92,500 94 वाला जोन, जिसके ऊपर अगर रहते हैं, ये जो लाल कलर का जोन है इसके ऊपर रहते हैं तो बढ़िया बुलिश है। वरना फिर आपको पता है निचले हिस्से में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क कर रखा 73 का, 73 से 69 का ये लाल बॉक्स, ये अभी तक टैप हुआ ही नहीं। तो अगर हम लोग किसी भी तरीके से नीचे आए इसके, तो या तो ये रेंज खेलेंगे या फिर इसको, इस रेंज को भी ब्रेक करके यहां आएंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? तो अभी प्लान ऑफ एक्शन इतना ही है। मैक्स आपको बिटकॉइन में अगर रिटेस्ट दिखता है तो मैंने जो ऊपर 101 वाला बताया था वो वाला लेवल लगा। ठीक, अब चलो बात करते हैं, ये सारी बातें तो मैंने कर ली। अब इथेरियम में मैंने, चलो इथेरियम भी देख लेते हैं यार। ठीक है, इथेरियम में ब्रेकआउट आया, किस किसने लॉन्ग बनाई थी मेरी वाली जो मैंने आपको दी थी, यहां पर क्या कौन सी लॉन्ग बोली थी मैंने, याद है किसी को? वीडियो में कौन सी लॉन्ग बोली थी आप लोगों से? इसी वीडियो में शायद मैंने इथेरियम की भी आगे चल के बात करी थी दोस्त। एक मिनट, लेट्स सी क्या बात करी थी। यहां पर इथेरियम चल रहा था, इस जगह पर मैंने कहीं पे बाइंग बोली थी, इससे भी पहले वाली वीडियो में 3116 भी चल रहा था और तुमने वहां पे भी इथेरियम लिया तो कितना बड़ा पंप तुम्हें मिल गया, इस जगह पे बोली थी। तो यहां से तो तुम्हें यार 11% का पंप इथेरियम में दिलवा दिया मैंने, 11% का पंप है। ठीक, अब यहां रिजेक्शन कर रहा है, यहां होल्ड कर रहा है, क्यों? ये व्हाइट लाइन है अपनी 3280 वाली, याद आया? 3280 कई दिन से चिल्ला रहा था, तो ये जो 3280 वाली लाइन है ना, इसके नीचे नहीं आना चाहिए इथेरियम को, यहां से पुल बैक ऊपर की ओर देना चाहिए। ठीक है, ये समझ लो इतना सा। बिटकॉइन का प्लान के हिसाब से इथेरियम ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब देखो तुम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो यार जानना चाहते हो कि मैं कहां पे क्या करता हूं। कुछ लिंक्स के बारे में बता देता हूं। optinexcrypto.com पे जाओगे ना यार, बहुत सिंपल, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां तुम्हें ये पेज आएगा, इस पे सब कुछ है। बिंगेक्स पे अकाउंट बनाने की लिंक, विक्स पे, ब्लोफिन, निबिट्यूनिक्स, यहां लाइटर की
लिंक है जो डेक्स है एयर ड्रॉप के लिए। ओमनी वेरिएशनल मैं कर रहा हूं, मैं इसका आपको बता देता हूं। मुझे इस हफ्ते के पॉइंट्स आए हैं ओमनी वेरिएशनल के, और मैं आपको पॉइंट्स आपको बता देता हूं। मेरे 298 पॉइंट्स टोटल हो गए, मेरी रैंक 2300 पहुंच गई है। पिछले हफ्ते मेरी रैंक क्या थी मैं आपको दिखाता हूं। पिछले हफ्ते मुझे 183 पॉइंट्स मिले थे, मेरी रैंक 200, मेरी रैंक 37 थी। मेरी रैंक ऊपर उठी है। मेरा जो एम है इसके साथ वो ये कि मेरी रैंक 1000 लोगों में आ जाए। तो मतलब एयर ड्रॉप पाने वाले टॉप 1000 लोगों में मैं अगर होता हूं तो मुझे अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिलेगा। मेरा एम यही होने वाला है। आपका भी यही होना चाहिए कि आप कम से कम टॉप के 3 4 5,000 रैंक में होने चाहिए, तो एयर ड्रॉप अच्छा खासा आ जाता है। लाइफ चेंजिंग नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ के लिए लाइफ चेंजिंग भी होता है वो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको अच्छा एयर ड्रॉप मिल सकता है। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसका एयर ड्रॉप अच्छा होगा, आप इस पे फोकस करो ना, आप टॉप के लोगों में हो। तो अगर किसी भी एयर ड्रॉप में आप टॉप के लोगों में, तो बाकियों से तो अच्छा ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा ना। इसलिए ये गोल के साथ मैं ट्रेड करता हूं, ये गोल के साथ मैं परफॉर्म करता हूं। मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। जो लोग भी मेरे लिंक से वेरिएशनल पे अकाउंट बनाए अभी तक, अगर नहीं बनाए तो मैं लिंक दूंगा, वेट कर लो, ठीक है। तो जो लोग भी मेरे लिंक से बनाएंगे उनको एक फायदा होगा। वो पहला फायदा मैं बताता हूं। एक चीज तो ये है कि आप लो ओआई पोजीशन खोलना। जो कॉइन्स में ओपन इंटरेस्ट कम है ना, उनमें पोजीशन खोलना, उनको होल्ड करने की कोशिश करना। मेरी वॉल्यूम केवल 1.5 मिलियन थी, मुझे 92 पॉइंट्स आए इस हफ्ते, सोचो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब लाइटर के बारे में एक बढ़िया चीज बतानी है। एक भाई पूछ रहे थे कि आप लाइटर बता के छोड़ के चले गए। देखो, लाइटर एक स्पॉट इन्वेस्टमेंट है, उसको लेके रख के छोड़ना ही सही है। मैंने कॉपी ट्रेडिंग में लाइटर लिया था और मेरी गलती थी, मैंने जल्दी कट कर दिया, अच्छा किया। लाइटर को देखो रॉबिनहुड क्रिप्टो ने खुद लॉन्च कर दिया है। रॉबिनहुड ने पार्टनरशिप करी थी, आपको याद होगा, इन्वेस्टमेंट भी करी है। तो लाइटर को खुद लॉन्च कर दिया। ये बहुत बड़ी न्यूज थी लाइटर के लिए, लेकिन इसके बावजूद लाइटर गिरता चला गया। अब यहां पर गिरने के रीजन क्या हो सकते हैं? एक और चीज है, लाइटर टोकन ने अपनी स्टेकिंग भी अनाउंस करी है। स्टेकिंग का रीजन क्या है? देखो, स्टेकिंग करना अच्छी चीज़ है, उनकी पूरी प्लानिंग अच्छी है कि यार जो स्टेकिंग करेगा उसको फीस 0 मिलेगी, जो स्टेकिंग करेगा उसे एपीआर मिलेगा, जो स्टेकिंग करेगा, और भी चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया कि क्या होता है। देखो, जो भी प्रोडक्ट्स उन्होंने वादे किए थे वो तो अब हो गए पूरे। स्टेकिंग आ गई, मोबाइल ऐप लॉन्च करी, ठीक है, रॉबिनहुड ने अनाउंस कर दिया। तो जो बुलिश न्यूज़ थी जिसके लिए लोग इसको होल्ड कर रहे थे, वो चीज़ें तो हो गई। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसको होल्ड क्यों करें। तो एयर ड्रॉप फार्मर्स जो हैं वो ऐसी सोच के होते हैं, वो किसी भी प्रोजेक्ट में मतलब सारी न्यूज़ें आ जाएं, सारी बुलिश चीज़ें आ जाएं, उसके बाद वो एग्जिट करने स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने कोई डेटा भी पढ़ा, उसमें कह रहे थे कि एयर ड्रॉप फार्मर, जितने भी एयर ड्रॉप फार्म करने वाले लोग हैं, उनमें केवल 40% ने ही अपना एयर ड्रॉप अभी तक रखा हुआ है। तो कईयों ने अपना एयर ड्रॉप बेच दिया। ये एक चीज़ आई है। दूसरी, मैं आपको एक बड़ी फनी चीज़ बताता हूँ। वर्ल्ड एक न्यूज़ आती है बार बार, मैं कहता हूँ ना यार अनफॉलो मारो इन सबको अनफॉलो मारो जो इस तरीके का निकलते हैं और रॉकेट इमोजी बना दे। समझ रहे हो? मेरा चढ़ता बहुत तेज गुस्सा, क्योंकि बहुत भोली वाली ऑडियंस को गुमराह करने का 99% क्रेडिट इन लोग को जाता है। जो बड़े अकाउंट्स होते हैं, जो सिर्फ न्यूज के नाम पे कुछ टीए नहीं, कुछ प्राइस प्रेडिक्शन नहीं, कुछ एनालिसिस नहीं, ये बस पुराने चार्ट देंगे, एक एरो ऊपर का बनाते हैं और कहते हैं। मैंने अभी टेलीग्राम पे भी लिखा था बढ़िया वाले ग्रुप में, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता हूं। अब यहाँ पे इसका क्या लेना देना है? वर्ल्ड का हाईएस्ट आईक्यू होल्डर जस्ट सेड बिटकॉइन इज गोइंग टू $100,000 इन द नेक्स्ट 20 आवर्स। बिटकॉइन क्या ट्रेड कर रहा? बिटकॉइन ट्रेड कर रहा 95 पे। समझ रहे हो? इस बंदे ने बोला 100 के जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत पहले बोला था, आई थिंक ये पुरानी बात हो गई अब, ठीक है। इसके बाद इस बंदे ने, जो सोल्डैट जिसको मैं फॉलो करता हूं, इसने बहुत बढ़िया बोला, आईक्यू टेस्ट योर आईक्यू। मेरी आईक्यू 4 है, लेकिन फिर भी मैंने प्रॉफिट बना लिया। समझ रहे हो बात? ये मैटर ही नहीं करता आईक्यू होने से तुम अच्छे ट्रेडर हो, प्रिडिक्शन अच्छा कर दोगे। ये देखो, ये भाई ने लिखा वर्ल्ड्स लोएस्ट आईक्यू होल्डर मी जस्ट सेड बिटकॉइन इज गोइंग टू पी पू। ये सही कह रहा है भाई, कि मतलब इसका मतलब ही नहीं है आप किसी का आईक्यू अच्छा होने की। देखो, इसने शॉर्ट किया, इसने भी मेरे साथ पैसा बनाया अच्छा खासा, आप देखोगे, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं भाई, आप लोग मतलब ऐसे लोगों की बात सुनने में कोई फायदा नहीं है ना। ये लोग मतलब, मैं हटाओ, जिसको जहां जाना हो वहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भाई, आप गुमराह मत हो। अब देखते हैं एक और चीज, जाने से पहले लिक्विडेशन हीट मैप को देखते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप जो है वो प्रेटी क्लस्टर्ड वनडे में, ये बाइनेंस का है। बाइनेंस का 30 देखा करो, क्लियर दिखेगा। 30 डे में पूरा साफ हो गया, ऊपर की ओर 98K के अराउंड कुछ बचा हुआ है, लेकिन मैं सही बताऊं नीचे की ओर लिक्विडेशन बहुत बन गया है। अब अगर मार्केट छींक दी, यानी स्नीज भी कर दी ना, तो 86 भी आ गई, तो 4.5 बिलियन के लिक्विडेशन है। और यहां मैं दिखाता हूं, लोग बुलिश बड़ी जल्दी होते हैं 1 डे में, 30 डे में सॉरी, और वो आपके टू द मून वाली पोस्ट भी डालने लगा। और मैं बता रहा हूं, उन्हीं सब पोस्टों की वजह से लोग यहां पर, इन सब पोस्टों की वजह से, ये जो पोस्ट पड़ती है ना भाई, ये भाई तो छोड़ो, ये देखो, ये पोस्ट
क्या सेंस है इसका, न सर है न पाव, ये कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं, कुछ भी चीज बताते हैं, डाउ जोन्स बिटकॉइन आप भाई किसी भी तरीके से सेट कर ये दिखा देंगे। मतलब ये टीए है ही नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता भाई, पता नहीं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ शायद मैं, हटाओ ठीक है। तो ये हुआ बिटकॉइन का एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप, ठीक। अब यहाँ पर बीटीसी सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे और उस ऊपर वाले डेटा में फर्क क्या है, ये सिर्फ बाइनेंस का परपेचुअल डेटा दिखाता है लिक्विडेशन का, ये देखा करो हमेशा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये बाइनेंस ओकेएक्स बाइबिट तीनों का क्यूमुलेटिव दिखा रहा है, 30 डे का रिफ्रेश मारा, देखो इसमें क्या है ना, पास में एक डेल्टा तो दिख रहा है 1 बिलियन का 98 पे, ठीक। लेकिन सबसे करीबी डेल्टा है, अगर मार्केट छींक दी 94,720 स्नीज कर दी तो 1 बिलियन यहां चला जाएगा। और ये दूर है केवल वीडियो बनाते वक्त 300 से लगभग कितना, 300 इधर 300 उधर, $600 के नीचे है बस। और ये कितना दूर है भाई, इसमें जाना है काफी ऊपर, $2,000 $3,000, तो कहीं ना कहीं ये बहुत पास है। इसके लिए ध्यान रखना 94,800 अगर गया मार्केट तो वहां से एक अच्छा बाउंस आ सकता है, ठीक। उसके बाद के जितने भी लेवल हैं, लिक्विडेशन सबसे हाई बैठा हुआ है 86.5 पे, 11 बिलियन, 11.5 बिलियन का, ठीक। इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा वहीं जाए, बट मैं आपको बता रहा हूं कि लॉन्ग कितनी जल्दी मार्केट में एंटर करते हैं और वो ये चीज भूल जाते हैं कि यार ऐसे नहीं करना होता है। अब यहां पर ऑर्डर बुक लिक्विडिटी डेल्टा को देखते हैं। जब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें लाल स्पाइक बनी थी टॉप के अराउंड और काफी हाई अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आप देखोगे 43 मिलियन का, ठीक है। मैंने आपको बताया कई बार कि जिसकी जब लाल स्पाइक लगती है ना थोड़ा डेंजर होता है, और अभी पॉजिटिव लग रही है, डिप बाइंग कर रहे हैं लोग, ठीक है। जब इसकी लाल स्पाइक लगना स्टार्ट हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब ये चीजों की बात कर ली, मैं आपको दिखा देता हूँ बिंगेस का अकाउंट जो हमारा चल रहा है। इसमें प्रॉफिट आप देख सकते हो, 4 प्रॉफिट हुए, 1 लॉस हुआ, 70% का आई थिंक चल रहा है, और 203% का प्रॉफिट मैंने टोटल अभी किया है, लोगों को करा के दिया है, 80% का विन रेट है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो ओवरव्यू में जाता हूं, 1128 चल रहा है, ठीक है, 1128 अकाउंट चल रहा है। ये 1K चैलेंज जो मैंने स्टार्ट किया था कॉपी ट्रेडर का, वो चल रहा है। बाकी कॉपी ट्रेडिंग का आप स्टैट्स देख सकते हो, 12% अप है। ये वाला कम, इसको इग्नोर करो, ये मेरा पर्सनल पहले वाला लॉस था तो उसकी वजह से माइनस करके दिखा रहा है, बट 12% अप है। लोग यहाँ पर एक्चुअली में $1,600 बना चुके हैं जो कॉपी ट्रेडर्स हैं, ठीक है। विन रेट आप देख सकते हो। बाकी मैं ये चीज़ पब्लिक कर दूंगा बाद में, अभी नहीं। बाकी नाडो के बारे में एक बात करनी थी आपसे कि नाडो एक करके एक्सचेंज डेक्स है जिसका एड्रॉप आ सकता है, ये नाडो की लिंक है, मैंने आपको दी थी। तो इसमें क्या है ना, इसका अल्फा जो है वो एंड होने वाला था और अब एंड हो गया है, जस्ट अभी मैंने खबर पढ़ी। और आप देखोगे इसका अल्फा एंड हुआ है और मैंने इसमें अल्फा स्टार्ट, मतलब ये पता है क्या था, प्राइवेट अल्फा। मैंने आपको बोला था चीख चीख के, आप में से जिसने नहीं किया वो रह गया, 10-11 लोगों ने सिर्फ किया है मेरे रेफरल में, ठीक है। और आपको बताता हूँ प्राइवेट अल्फा में क्या होता है, पॉइंट्स होते ही नहीं है, तो जो सबसे कम लोग होते हैं वो इस दौरान आते हैं। और ये एक्चुअल में क्रैकन की चेन का एयर ड्रॉप होगा, ये बड़ा हो सकता था। तो इसमें कम से कम ये 2 हफ्ते 1 हफ्ते रहा है। मैंने इसमें 7 मिलियन की वॉल्यूम दी, मैं आपको दिखा देता हूँ 7.1 मिलियन की, 7.2 मिलियन की, समझ रहे हो। तो आपको भी मतलब उसमें जुड़ना चाहिए था मेरे अनुसार, ठीक है। बाकी बिटकॉइन की सारी अपडेट दे दी, जो भी कुछ है मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। आई होप एक्शन पैक्ड सेशन था आज का, मैंने बड़ा सेशन दे दिया 17 मिनट का, बहुत दिनों बाद ऐसी वीडियो बनाई। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।